श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही की बोध कथाएं। कहानी भक्त सबके वंदनीय हैं। स्वपच काशी के रहने वाले थे। उनका असली नाम था सुदर्शन। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने एक घंटा टंगवा दिया था और कहा था कि जब आपका यज्ञ पूर्ण होगा तब यह अपने ही आप 3 बार बजेगा। यज्ञ पूर्ण हो गया किंतु घंटा नहीं बजा। घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ किसी भक्त का भोजन नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े पंडित मुनिगण भोजन करके गए, लेकिन भक्त की दूसरी ही बात है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि भक्त कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा, वे काशी में मिलेंगे। उनका नाम सुदर्शन है, उनको ले आइए। उनके यहाँ जाने से भीम इनकार करता था, लेकिन युधिष्ठिर कहने पर गया। जाकर स्वपच जी से कहा कि आप राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलिए और भोजन कीजिए। स्वपच जी ने कहा, राजा के यहाँ बहुत प्रकार के अन्न जमा होते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यह सुनते ही भीम को तो ऐसा क्रोध आया कि हाथ पकड़कर पटक दूं। वह लौट आया और भगवान कृष्ण को कहने लगा कि आप मुझे जहाँ तहाँ भेजते हैं। भगवान ने कहा कि उनको वीर रस में वचन मत कहो। वीर रस से क्या भक्ति का काम हो सकता है? भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप अपने किसी भाई को मत भेजिए, आप स्वयं जाइए। 2 रथ लेते जाइए, एक रथ खाली जाए और दूसरे पर आप जाइए। युधिष्ठिर जी भगवान के कहने पर स्वयं स्वपच जी के यहाँ गए। ये तो बड़े नम्र और शीलवान थे। इन्होंने स्वपच जी से कहा, मैं राजा युधिष्ठिर हूँ, आप मेरे यहाँ चलकर भोजन कीजिए। स्वपच जी ने कहा, देखिए राजन, आपके यहाँ बहुत प्रकार के अन्न आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, अगर मेरे बहुत प्रकार के अन्न अपवित्र हैं तो उनको पवित्र कौन करेंगे? आपकी ही तरह के महात्मा पवित्र कर सकते हैं। इसीलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ चलिए, आपके लिए रथ मौजूद है। युधिष्ठिर जी के नम्र वचन पर स्वपच जी राजी हो गए और उनके यहाँ चले। महारानी द्रौपदी ने बहुत प्रकार के भोजन बनवाए थे कि आज भक्त का भोजन होगा। स्वपच जी भोजन करने के लिए जब बैठे तो द्रौपदी ने बहुत प्रकार के व्यंजन परोसकर उनके भोजन के लिए थाल सामने रखा। उन्होंने एक कौर खाया तो एक बार घंटा बज गया। दूसरा कौर खा ही रहे थे कि भोजन करना छोड़ दिया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, और भोजन कीजिए। स्वपच जी ने कहा, पहले भक्त का भोजन था, अब डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं? स्वपच जी ने कहा, पूछो रानी से। द्रौपदी के मन में हुआ था कि इन्होंने सब व्यंजन मिला जुला दिए, इनको स्वाद क्या लगेगा, ये तो डोम हैं। द्रौपदी से जब पूछा गया तो उसने कहा, ठीक ही मैंने अपने मन में ऐसी कल्पना की थी। तो फिर एक बार घंटा बज गया, उनको फिर रथ से काशी पहुंचवा दिया। इसी तरह रविदास जी की कथाएं हैं, जो कबीर साहब के गुरु भाई थे। हरिश्चंद्र जो डोम बने थे सतयुग में थे और सुदर्शन जी डोम थे द्वापर युग में थे, जिनके भोजन करने से युधिष्ठिर के यज्ञ में घंटा बजा था। इसीलिए डोमों को गौरव है। उन लोगों को जब निमंत्रण देकर भोजन कराना चाहेंगे तो शीघ्र तैयार नहीं होंगे। जो भक्त हो गए हैं, हम लोग उन सब की वंदना करते हैं
चाहे वे किसी जाति पाति के हों, भक्त सबके वंदनीय होते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका से अक्टूबर सन 1986 ईस्वी के अंक से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।